क्वेश्चन नंबर 19, शो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाई जी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। अच्छा, इसको क्या बोलते हैं? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। क्या बोलते हैं? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। पहले इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। ऐसे इसको हम लोग शॉर्ट में देख लेते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं। इज डिसकंटिन्यूअस टू ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स हियर बॉक्स एक्स, इसको हम लोग बोलते हैं बॉक्स एक्स भी बोल सकते हैं, डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का। तो ऐसे 11 में मैंने बहुत इसमें डिस्कस किया है इसको, तो ऐसे फिर से देख लो, शॉर्ट में देख लेते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं बॉक्स एक्स। ठीक है, क्या बोलते हैं? बॉक्स एक्स। ठीक है, तो आखिर इसमें क्या इसका खासियत क्या है जो इसका नाम रखा गया? तो देखो, एक चीज़ जान लो, अगर कोई भी वैल्यू x मान लो 2.3 है, ठीक है, तो जैसे ही इसके अंदर जाएगा ये 2.3, तो ये क्या करेगा? ये हमेशा बॉक्स जो है वो इंटीजर वैल्यू देता है। क्या देता है? इंटीजर वैल्यू। अब इंटीजर वैल्यू क्या होता है? तो देखो, सबसे छोटा इंटीजर, नियरेस्ट इंटीजर का वैल्यू देता है। तो जैसे 2.3 है, ठीक है, तो देखो मान लो अगर इसको नंबर लाइन पर ड्रॉ करोगे 2.3, 2 यहाँ है, 3 यहाँ है, 2.3 समथिंग यहाँ पर होगा। ठीक, अगर इसको नंबर लाइन पे ड्रॉ करो 2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 ऐसे करके, तो इसका क्या खासियत है कि ये जो है ये 2.3 है ना, ये नियरेस्ट इंटीजर और सबसे नियरेस्ट सबसे स्मॉलेस्ट इंटीजर का वैल्यू देता है। तो ध्यान से देखो, नियरेस्ट और स्मॉलेस्ट कौन सा इंटीजर है? ये 2। तो इसके अंदर जो जाएगा वो बाहर निकलेगा, वो नियरेस्ट और स्मॉलेस्ट इंटीजर है। नहीं समझ में आया तो एक बार और देख लो। एक्स का कोई और वैल्यू लो, 5.6। 5.6 अगर ग्राफ पर बनाओगे, ठीक है, 5 और 6 के बीच आएगा 5.6 यहाँ पर, तो ये क्या कौन सा वैल्यू देगा? 5। यानी कि अगर यहाँ रखोगे तुम 5.6, तो ये क्या करेगा? 5 वैल्यू देगा। ठीक है, इसी तरह हम लोग अगर मान लो -2 या फिर उतना नहीं याद रह सकता है तो डायरेक्ट याद रखो, 5.6 के हमेशा लेफ्ट वाला इंटीजर वैल्यू देगा। लेफ्ट वाला कौन वाला? लेफ्ट वाला। तो देखो, जैसे मान लो -2, ठीक है, या फिर एक वैल्यू देखो ऐसे समझाते हैं, या फिर f का -2.6। अच्छा, इसका वैल्यू बता सकते हो कितना आएगा? देखो -2.6 किसके किसके बीच आएगा? -3, -2 ऐसे ना होता है, -1, 0 तब बढ़ते जाएगा। तो देखो -2.6 कहाँ आएगा? समथिंग यहाँ पर है कि नहीं? क्योंकि इस साइड वैल्यू बढ़ता है ना माइनस में, और प्लस में उस साइड वैल्यू बढ़ता है। तो देखो -2.6 के हमेशा लेफ्ट वाला कौन सा इंटीजर होगा? -3। हमेशा याद रखना, लेफ्ट वैल्यू देता है। ठीक, ये समझ में आ गया ना? और ऐसे ही कोई भी वैल्यू ले लो, मान लो -5.8 ले लो या फिर 9.8 ले लो, तो देखो -9.8 किसके किसके बीच आएगा? -10 और -9 के बीच आएगा। 9.8 का कहाँ पर होगा? समथिंग, ठीक है, ये हो जाएगा तुम्हारा यहाँ पर होगा समथिंग। तो -9.8 से क्या मिलेगा? मान लो अगर यहाँ पर रखते हैं तो यहाँ पर क्या मिलेगा? ये वैल्यू हमेशा लेफ्ट वाला इंटीजर मिलेगा। तो यहाँ से क्या वैल्यू मिलेगा? -10। समझ गया? इसी तरह अगर 3.2 रखेंगे तो कौन सा वैल्यू मिलेगा? हमेशा लेफ्ट वाला वैल्यू। तो देखो 3.2 कहाँ पर आएगा? समथिंग यहाँ पर, लेकिन अगर यहीं पर देखो 3 और 4 यहाँ पर आएगा, तो हमेशा कौन वाला वैल्यू मिलेगा? 3। समझ गया? तो ये था ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब बात करते हैं हम लोग इसके क्वेश्चन पर। तो क्या बोला? शो दैट द फंक्शन, ये फंक्शन दिया हुआ, क्या फंक्शन दिया हुआ है? x माइनस बॉक्स x या फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन।
इज डिसकंटिन्यूअस ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स। यहाँ क्या दिया हुआ है, ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स, जितना भी इंटीग्रल पॉइंट्स है। अब इंटीग्रल पॉइंट्स क्या होता है, तो देखो हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रल पॉइंट्स मतलब जितना भी इंटीजर है, सारे इंटीजर पर क्या कर रहा है, ये डिसकंटिन्यूअस होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, अच्छा देखो पहले क्वेश्चन में दिया हुआ रहता था कि 1 पर चेक कर लो, 2 पर चेक कर लो, दिया हुआ रहता था ना क्वेश्चन, 0 पर चेक कर लो, लेकिन यहाँ क्या दिया हुआ है, ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स। तो हम लोग क्या कर लेंगे, मान लेंगे वो इंटीजर पॉइंट को, लेट के बी द एनी इंटीजर पॉइंट, एनी इंटीजर पॉइंट। के को क्या कर लिए हम लोग, कोई भी इंटीजर मान लिए, ठीक है, वो 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, ठीक। तो देखो अब इंटीजर जो है वो 2 तरह का होता है, ठीक है, एक पॉजिटिव इंटीजर और एक निगेटिव इंटीजर। तो हम के को कोई भी इंटीजर मान लिए, ठीक है, स्पेलिंग ठीक है ना, हाँ। तो सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे के इज़ लेस देन 0, कब, जब क्या हो, के जो है वो 0 से छोटा हो। अब 0 से छोटा कितना सारा इंटीजर होता है, -1, -2, -3, -4, -5, -6, ऐसे करते हुए, तो इसमें सारा नंबर आ जाएगा, उस पर भी चेक हो जाएगा। फिर ऐसे ही के इज़ ग्रेटर देन 0 पर भी हम लोग चेक कर लेंगे, ठीक है, उसमें पॉजिटिव आ जाएगा। तो ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स पर ऐसे चेक हो जाएगा मेरा फंक्शन। तो पहले हम लोग के इज़ 0 लेस देन 0 पर देखते हैं, इसको नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इधर वाला, ठीक है। तो हम लोग क्या किए, के को एनी इंटीजर मान लिए। अब 2 तरीके से चेक करेंगे, के जब लेस देन 0 हो और के ग्रेटर देन 0 हो, और तो कोई बचेगा नहीं, ठीक। तो देखो पहले लेस देन 0 के लिए चेक करते हैं, यानी कि 0 से छोटा, मतलब ये निगेटिव इंटीजर के लिए चेक कर रहा है। अगर ध्यान से देखो तो निगेटिव, और ये किसके लिए, पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 करके अब तो पूरा। तो पहले लेस देन 0 यानी कि 0 से छोटा। तो 0 से छोटा के लिए क्या हो जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, जब k का वैल्यू लेस देन 0 होगा, यानी कि निगेटिव इंटीजर, यानी कि पॉइंट जो होगा वो मेरा हम किसके लिए लेंगे, -1, -2, -3, यानी कि ये जो पॉइंट है ये सारा किस में रहेगा, माइनस में रहेगा, है कि नहीं। तो हम लोग पहले इसका LHL निकालेंगे। तो LHL कैसे लिखेंगे, लिमिट x टेंस टू पॉइंट क्या लिए k, और क्योंकि सारा पॉइंट निगेटिव में रहेगा इसीलिए क्या लेंगे, -k लेंगे, पॉइंट क्या करेंगे, -k लेंगे। और क्योंकि LHL है तो इसलिए यहाँ पर क्या पड़ेगा, माइनस पड़ेगा, f(x). अच्छा यहाँ f(x) नहीं, क्योंकि फंक्शन यहाँ किसके फॉर्म में है, gx के फॉर्म में, तो यहाँ भी gx लिख दो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे f(x) रहे चाहे gx रहे, सेम रहेगा, ठीक। तो लिमिट s टेंस टू 0, ठीक है, तो g ऑफ -k -h, समझे, यही -k -h हो जाए। अब क्या करेंगे, जहाँ जहाँ फंक्शन में x था वहाँ क्या कर देंगे, हटा देंगे, किससे, -k -h से। तो चलो हटाओ, क्या दिया हुआ है, तो -k -h, फिर माइनस, ये बॉक्स देना मत भूलना, इसी से पता चलेगा कि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। अब क्या करो तुम, अच्छा एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, ये h का वैल्यू लास्ट में पुट करना ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में, लास्ट में एकदम, पहले सॉल्व कर लो तब। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे, ऐसे हमेशा h का वैल्यू ही लास्ट में ही पुट किया जाता है, लेकिन कुछ क्वेश्चन हम लोग पहले ही कर दिए क्योंकि कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा ध्यान दो, ये हो गया -k, ठीक है, और ये हो गया -h। -h क्या है, स्मॉल क्वांटिटी है। अभी मान लो, अब इसको भूल जाओ, -k को मान लो ये -2 है, ठीक, और -h को मान लो ये क्या है, 0.00001 है। तो इसको इसमें जोड़ेंगे तो कितना आएगा, माइनस प्लस होगा, जुटेगा ना, तो -2.00001। अब -2.001 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा,
क्योंकि 2 से बड़ा पर, ध्यान से देखो, अगर इसका हम लोग बनाए ग्राफ तो -2 -1, 2.011 कहाँ पर है, सॉरी ये यहाँ पर है -3 पर, 2.01 कहाँ पर है, जस्ट यहाँ पर है, एकदम सटा हुआ। तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या निकल जाएगा, -3, समझे। तो देखो, तो यहाँ पर वैल्यू है k, यहाँ पर वैल्यू 2 था, ध्यान से अगर ट्रिक से समझो तो यहाँ पर वैल्यू 2 है, तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ रहा है, 3 में आ रहा है। तो यहाँ पर वैल्यू यहाँ पर वैल्यू k है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर किस में आएगा, k+1 में, वो भी आगे माइनस लग जाएगा, ऐसे ही ना आएगा। ध्यान से समझो हम क्या बोलना चाह रहे हैं, ठीक। कैसे सॉल्व करेंगे इसको, कि माइनस में ये वैल्यू क्या आ जाएगा, -k+1, ठीक। और ये मत समझना ऐसे है, ठीक, समझे, ये वाला स्टेप इसको ध्यान में रखना है। जैसे इसको लेके हम समझाएं वैसे ही तुमको समझना है, क्योंकि 2 था तो 2 में 1 बढ़ गया 3, इसीलिए यहाँ तक k था तो यहाँ क्या हो गया, 1 बढ़ा दिए k+1। लिमिट s टेंड्स टू 0, -k -h +k+1। अब 0 पुट कर दो तो k कट जाएगा, ये 0, यानी कि इससे वैल्यू क्या आ रहा है, LHL आया 1, ठीक है। इसको रफ हम मिटा दे रहे हैं, लेकिन नोट डाउन में इसको कर लेना, ठीक है। अच्छा यहाँ देख लो RHL, तो लिमिट अभी सिर्फ इसके लिए चेक कर रहे हैं, लिमिट x टेंड्स टू, बोलो कौन सा पॉइंट है, -k + f(x), क्लियर, f नहीं g रख दो, बस g रखते जाओ, सॉरी क्या है, -k + h। अब ध्यान दो, इसको भी हम लोग वैसे सॉल्व करेंगे। मान लो ये -2 था और ये क्या है, 0.00001 है, h स्मॉल क्वांटिटी शुरू में ही डिस्कस किए, तो इसको घटाओगे तो क्या आएगा, 1.99999 समथिंग ऐसे आएगा, है कि नहीं, माइनस में। तो अगर तुम नंबर लाइन पे बनाओगे, ठीक है, इसको तो कैसे बनाओगे, -2 -1, है कि नहीं, तो 1.99 कहाँ आएगा, माइनस में, -1.9 समथिंग यहाँ पर, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या हो जाएगा, यानी कि यहाँ -2 था तो यहाँ पे क्या मिल रहा है, सेम मिल रहा है। तो थोड़ा सा टिपिकल है, लेकिन कुछ भी नहीं, अगर ध्यान से समझोगे तो -2 था तो यहाँ भी क्या मिल रहा है, -2, तो यहाँ भी -k है तो यहाँ भी क्या मिलेगा, -k ही मिलेगा। h को भूल जाओ क्योंकि ये ऐड हो चुका है, ठीक। तो यहाँ से -k + k खत्म हो जाएगा, h 0, यानी कि सारा वैल्यू क्या आ रहा है, 0। अब उसी तरह क्या करेंगे, अब एट दैट पॉइंट यानी कि k पर चेक करेंगे, ठीक है, k पर ध्यान दो, f(-k) पर चेक करेंगे, है कि नहीं, क्योंकि पॉइंट मेरा -k ही है, सॉरी यहाँ g बार बार हम f बोल रहे हैं तो उससे कोई दिक्कत नहीं, बस x की जगह -k रख दो। ध्यान दो, एक चीज़ मैं भूल गया था, ठीक है, अगर इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकालोगे तो सेम यही आएगा, इंटीजर का सेम वही वैल्यू आता है, ये याद रखना। तो -k का भी क्या आएगा, -k आएगा, तो माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ भी 0। तो हम क्या लिख देंगे कि फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x = निगेटिव इंटीजर, जितना भी निगेटिव इंटीजर, ये तो सिर्फ निगेटिव के लिए चेक किए हैं। अब बात करेंगे पॉजिटिव के लिए, यहाँ तक क्या लिख दोगे, फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट निगेटिव इंटीजर,
ठीक है, डिसकंटिन्यूअस एट एनी नेगेटिव इंटीजर। क्लियर। अब पॉजिटिव वाला हम लोग देखेंगे, पहले इसको नोट कर लो। देखो क्वेश्चन इतना लंबा इसलिए हो रहा है ताकि ये डायरेक्ट बोल दिया ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स, इसका मतलब नेगेटिव पर भी चेक करना पड़ेगा और पॉजिटिव पर भी चेक करना पड़ेगा। तो जब k का वैल्यू, जब k क्या हो, पॉजिटिव हो, तो LHL अब जो है वो प्लस के लेंगे, जितना भी वैल्यू होगा 1 2 3 4 सारा प्लस में होगा। ठीक है, तो k माइनस पर चेक करेंगे। k माइनस एच, तो k से छोटा, क्योंकि फंक्शन एक ही है तो एक ही पर सारा चेक करते रहेंगे। ठीक है, तो k से छोटा तो रख दो, सारा वही फंक्शन में वैल्यू रख दो। मान लो ये 2 है, तो 2 माइनस 0.11 यानी कि 1.99, और 1.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा, 1। तो यहाँ 2 रखे, वैल्यू क्या मिला, एक कम मिल रहा है, तो इसका वैल्यू k है, तो k माइनस 1। क्या मिल जाएगा, k माइनस 1। यानी कि वैल्यू 1 मिल रहा है। उसी तरह RHL देखते हैं। क्लियर। तो लिमिट k से बड़ा पर चेक करेंगे, तो बस वहां रख दो। मान लो यहाँ 2 लेंगे, तो 2 प्लस 0.11 में क्या आ जाएगा, 2.0001 और 2.001 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2, तो रखिए 2, मिल भी क्या रहा है 2, यानी कि के ही मिलेगा इससे वैल्यू। के कट गया, यानी कि S तो 0 0। अब उसी तरह f ऑफ k पर भी चेक कर लो, तो k माइनस k, तो k का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या मिलता है, हम बताएं कोई भी इंटीजर का वही इंटीजर मिलेगा, अगर इंटीजर रहेगा तो ये भी k ही मिलेगा, तो ये भी डिसकंटिन्यूअस है। तो देयरफॉर फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट। ऑल इंटीग्रल पॉइंट में पॉजिटिव भी आ गया और निगेटिव भी आ गया। क्लियर, क्वेश्चन खत्म। अगर नहीं समझ में आया एक बार फिर से रिवाइंड करके वीडियो देखो, ज़रूर समझ में आएगा।